हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मुकम्मल डिस्कस करेंगे। मतलब जब मार्केट आएगी ना तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उधर हम ट्रेड कैसे लेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे, ट्रेड कैसे निकल सकती है, सपोर्ट हमारी काम करेगी या नहीं करेगी, या रेजिस्टेंस हमारी काम करेगी या नहीं करेगी। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा, मैं आज कैंडल के साथ आपको बनाकर बताता हूँ। कैंडल के साथ फर्ज करो एक सपोर्ट है, एक इस तरह कैंडल्स आई, इस तरह से। अब उसके बाद मार्केट उठी, इस तरह ऊपर, और अगर फर्ज करो इनके नीचे इस तरह कुछ विक्स भी हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर आपको ड्रॉ का भी तरीकाकार बताऊंगा। ये हमारे नीचे सपोर्ट आ गई। अब सपोर्ट हमने किस एरिया से लगाई, इस एरिया से। इस एरिया में हमने क्या देखा कि सेलर स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स आए और मोमेंटम अपना अच्छा दिखाया। तो हमें क्या मालूम हो गया, जिन्होंने अब कल की क्लास में जो नहीं थे उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आने वाली, जो थे तो उन्हें इस चीज़ का पता होगा। हमने क्या देखा कि बायर्स इधर से उठे और सेलर स्ट्रॉन्ग थे, आ रहे थे, फिर भी बायर्स आए, तो मतलब ये एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया है, हमने इसे सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट ले लिया ना, तो आगे मार्केट किस तरह वर्क करेगी। मार्केट आएगी तो मार्केट की हरकत क्या होंगी। अब देखो मार्केट कुछ इस तरह आती है, कुछ इस तरह से। अगर आपकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको इधर से रिवर्सल देगी, ये आपको नेक्स्ट ट्रेड देगी। अगर आपकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, जो हमने पढ़ा कल की क्लास में, हमने जो कल की क्लास में पढ़ा। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर क्या होगा, उस सूरत में भी मैं ये आपको एक और बनाकर बताता हूँ साथ साथ, ताकि आपकी कंफ्यूजन बची ही नहीं बिल्कुल। देखो दो चीज़ें, पहला ये कि आपकी जो सी सपोर्ट है वो एक किस्म की वीक है, आपकी सपोर्ट वीक है, और उसके बाद एक कैंडल इस तरह आती है, ये नीचे सपोर्ट ले लेते हैं। आपकी सपोर्ट वीक है तो इसमें क्या होगा, एक कैंडल इस तरह आएगी, दूसरी कुछ इस तरह आ जाए फर्ज करो, और तीसरी कैंडल आपकी इसे ब्रेक कर जाएगी। अब इस सूरत में क्या होगा, कभी तो रिवर्स दे देगी, कभी आपकी वो ब्रेक कर जाएगी, मुकम्मल क्लोज भी होगी, कभी आपकी ऊपर चली जाएगी, कभी आपकी ब्रेक कर जाएगी। अब ब्रेक करने के बाद भी क्या होगा, ट्रेड तो हमने नहीं छोड़नी, ट्रेड तो हमने नहीं छोड़नी, मुकम्मल डिस्कस करेंगे। एक ये चीज़ है। दूसरी मैं ये बनाता हूँ कि ये एक पहले वीक कैंडल, फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये क्या हो गया, एक अच्छी सपोर्ट की निशानी। क्या, एक अच्छी सपोर्ट की निशानी। ये मैं सपोर्ट लगा लेता हूँ नीचे। अब इस पर मार्केट जब आएगी ना दोबारा, तो वो आपको रिवर्सल देगी, वो आपको रिवर्सल देगी और अच्छा रिवर्सल देगी। मैं ये छोटा छोटा बना रहा हूँ सिर्फ डायग्राम आपको समझाने के लिए,
बाद में हम चार्ट पे चल के ये डिस्कस करेंगे। इधर से ये रिवर्सल आपको मिला, इधर से ये रिवर्सल मिला और मैंने कलर कर लेता हूँ ताकि आप लोग इजी हो जाए। अच्छा, अब ये जोन से मैंने डायग्राम बनाई ये वाली, ये आपका 80% काम करेगी। कितना? 80%। पर ये आपका 50% काम करेगी। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि ये आपके पास सपोर्ट ही वीक थी, ये आपके पास सपोर्ट ही वीक थी, ये सपोर्ट स्ट्रांग थी, तो ये 80% काम करेगी। अब 80% अगर ये काम करेगी तो 20% और किधर जाएगा? 20% और किधर जाएगा? हमें 80% तो नहीं चाहिए, हमें चीज़ चाहिए 90 या 99%, ताकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो। हमें और भी लॉजिक चाहिए। तो पहला लॉजिक 80% के लिए आपके पास सपोर्ट स्ट्रांग होना लाजमी है, आपके पास सपोर्ट स्ट्रांग होना लाजमी है। दूसरी सूरत में अगर वीक है, 50-50 है, तो 50-50 में भी हम ट्रेड नहीं छोड़ेंगे। ये जौन सा मैंने बोला ना 80 से 20% और किधर करेंगे, वो मैं आगे चल के बताता हूँ, पहले मैं ये क्लियर करता जाऊँ। अब ऐसा है कि सपोर्ट फेल भी हो सकती है, स्ट्रांग भी, स्ट्रांग सपोर्ट भी आपकी फेल हो सकती है, या आपको ट्रेड नहीं दे सकती, या आपकी वो ड्रैग ब्रेक कर देती है, क्लोज नहीं करती, ऊपर करती है, मुकम्मल क्लोज नहीं करती। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कैसे है। कैंडल्स को देखकर हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑपोजिट कैंडल्स पर लगती है। मैं आपको सपोर्ट्स बता देता हूं, सपोर्ट लगाना बता देता हूं। रेजिस्टेंस आप लोगों ने खुद बनाना है। बनाना क्या है? इजी है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। फ़र्ज़ करो ये इनके नीचे विक्स है। दूसरी सूरत में ये इस तरह आ गया, एक इस तरह ले लेते हैं और एक इस तरह ले लेते हैं। अब मैं इनके साथ रेड कैंडल भी बना देता हूँ। ये आपकी इस तरह आ गई, इधर आपके पास कुछ इस तरह से आ गई, और इनके नीचे फ़र्ज़ करो विक्स भी हैं, विक्स भी हैं। इधर से मैं इस तरह ले लेता हूँ और इसकी विक इस तरह ले लेता हूँ, और इसकी विक मैं छोटी सी ले लेता हूँ, और इधर मैं रेड की छोटी सी ले लेता हूँ। ये 3-4 किस्म की हैं। अब ये लगानी कैसे है? याद रखो, डाउन ट्रेंड है ना, जब डाउन ट्रेंड मतलब सपोर्ट ले रहे हो आप, एक कैंडल कितनी प्राइसेस देती है? 4। एक कैंडल 4 प्राइसेस देती है। ये जो सी 2 कैंडल होंगी ना जिधर से आपने सपोर्ट लेनी है, ये 2 कैंडल्स, ये दो कैंडल्स जिधर से आप सपोर्ट लेंगे, तो इनका लो आप लेंगे। जिधर से आप सपोर्ट लेंगे इनका आप क्या करेंगे? लो लेंगे, और हाई जौन सा है, या ओपनिंग प्राइस जौन सी है, अगर वो नीचे है, मतलब जौन सा भी नीचे लो है वो लेना है, और ऊपर से आपने बॉडी तक, या ग्रीन की या रेड की क्लोजिंग तक। मतलब कैसे? ये अब ग्रीन की ओपनिंग पर लो प्राइस नीचे थी ना, तो हम ये सपोर्ट इस बॉडी से लेके इस लो तक लगाएंगे। अब इधर रेड की लो नीचे है ना, इस बॉडी से लेके इस लो तक लगाएंगे। अब इनकी तकरीबन सेम है, इस तरह लगाएंगे। अब इनमें विक नहीं है, इनकी इस तरह लगाएंगे सपोर्ट। क्लियर हो गया? ये सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल है। अब मैं चलता हूं उस टॉपिक पर जो हमने कल छोड़ा था,
कल हमने टॉपिक ये छोड़ा था भाई, हमें ये तो पता चल गया कि बायर्स किस तरह हमें पता चलेगा सपोर्ट काम करेगी, किस तरह नहीं पता चलेगा, स्ट्रॉन्ग वीक भी हमने देख लिया। अब ये ऊपर वाला मैंने आपको बनाकर बताया, ये 50% काम करता है, ये 50% काम करता है। ये मैंने आपको बोला 80%, पर हमें 80% नहीं चाहिए, हमें 99% चाहिए, हमें 99% चाहिए। अब लॉजिक की बात समझिएगा, मैंने आपको बोला था मैं जितना पढ़ाऊंगा पिछले सारा उसके साथ कंबाइन करूंगा। क्या ये 2 रेड 1 ग्रीन पैटर्न बनता है कि नहीं बनता? 2 रेड 1 ग्रीन या 1 ग्रीन 2 रेड पैटर्न बनता है। अगर ये एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में नीचे सपोर्ट है, तो इस एरिया में आपका पैटर्न की छोटी होगी या नहीं? आपकी सपोर्ट का भी वो फिल्टर करेगा, और उसके बाद आपको ये पता होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपको ये पता होगा ये स्ट्रॉन्ग एरिया। अब आप लोगों के जहन में कंफ्यूजन होती है भी पैटर्न वर्क किधर करते हैं, तो ये तो एरिया जिधर वर्क करते हैं आपके पैटर्न। अगर ये देखो एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में ये सपोर्ट है ना, कल हमने पढ़ा ये सपोर्ट है। अब इस एरिया पे ट्रेंड आपका है, पहली ग्रीन इस तरह नीचे आती है रेड कैंडल, उसके बाद आती है ग्रीन, फिर उसके बाद आती है रेड, तो ट्रेंड आपका है या 2 रेड आती है तो तीसरी ग्रीन आएगी या नहीं? मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं? आपका पैटर्न कभी फेल हो सकता है? अभी तो पैटर्न की बहुत जगह पड़ी है, अभी तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्टार्ट लिया, अभी तो स्टार्ट लिया। अब ये तो था मैंने फिल्टर करके बताया। अब एक 2 सूरतें और भी हो सकती हैं, एक 2 सूरतें और भी हो सकती हैं। उन सूरतों को क्या बोला जाता है? अब ये कैंडल जौन सी थी, ये रेड इधर क्लोज हो गई। अब एक सूरत और है भाई, ये सपोर्ट भी तो फेल हो सकती है। या फर्ज करो ये कैंडल जौन सी है, ये वाली, ये रेड, ये इस तरह ना मुकम्मल नीचे आ जाती है, आपके पॉइंट पर क्लोज ही नहीं होती, मुकम्मल नीचे आ जाती है। कल हमने 3 टच वाली एक लिक्विडिटी वाली चीज़ पढ़ी थी। अब इस सूरत में आपने क्या ट्रेड करना है? अब ये एरिया आपको रिवर्सल ज़रूर देगा, 2 सूरतों में रिवर्सल देगा। किसमें? 2 सूरतों में आपको रिवर्सल मिलेगा। पहली सूरत में क्या रिवर्सल मिलेगा? आपने ट्रेड किधर करनी है? या तो ये ग्रीन कैंडल दोबारा बनेगी, इस एरिया को दोबारा ब्रेक करेगी, या तो दोबारा ब्रेक करेगी, या दूसरी सूरत में वो इस एरिया के नीचे क्लोज होगी। दूसरी सूरत में क्या होगा? वो इस एरिया के नीचे क्लोज होगी। अब ये क्या था? पहले था सपोर्ट, पहले क्या था? सपोर्ट। जब मार्केट इसे ब्रेक कर गई तो ये बन गया रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो जब ये रेजिस्टेंस बना तो मार्केट ने ये जो सा रिवर्सल दिया, ये आपका फिर पैटर्न इनसाइड नहीं होगा, ये आपका सपोर्ट से नीचे है। तो ये मार्केट ने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किया तो नेक्स्ट कैंडल फिर आपकी डाउन बनेगी। अब सोचो, अगर सपोर्ट पर क्लोज होती है तो तब भी आपकी ट्रेड, अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी, डायरेक्ट ट्रेड आपने नहीं करनी। आपने किस चीज़ का? कंफर्मेशन का वेट करना है। हम कंफर्मेशन नहीं लेते, हम डायरेक्ट कहते हैं भाई इसने तो एमटीजी देगी। अब इस सूरत में क्या होता है? अब हम एमटीजी ले लेते हैं। अब एमटीजी तो विन हो गया, पर हमें उसका लॉजिक नहीं पता होता भाई हमने एमटीजी ली क्यों है, हमने एमटीजी ली क्यों है। एक और सूरत भी मैंने आप लोगों को एक क्या नाम कॉन्सेप्ट पढ़ाया 3 कैंडल्स का। अब आपको पता है ना ये एक एरिया क्या है? स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक लार्ज, ये एक मीडियम। इस सूरत में अगर स्ट्रॉन्ग है ना, जब तीसरी कैंडल इस तरह नीचे जाएगी ना, तो आपने सेफ्टी मार्जिन के साथ जौन सी ट्रेड होती है, आपको पता है कि इधर लार्ज को जौन सी बोलते हैं स्मॉल कैंडल रहती है। अभी आपको इस चीज़ का पता होगा ना, स्मॉल कैंडल रहती है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब स्मॉल कैंडल रहती है तो आप रिजेक्शन पे ट्रेड लेंगे ना, तो वो इधर आके क्लोज होगी, इसे बोलते हैं रिजेक्शन ट्रेड।
इसे बोलते हैं रिजेक्शन। अब रिजेक्शन पे क्लोज हुई पहली ट्रेड आपकी रिजेक्शन पे, अभी वो स्पॉट पर आई नहीं। अब मैं आपको तरीकाकार बताता हूं। अब वो स्पॉट पर आई नहीं आपकी एक ट्रेड विन, अब स्पॉट पर आ गई, बन गया हैमर। आपने हैमर के बाद वाली ट्रेड ले ली, आपकी ट्रेड विन। आपने हैमर के बाद वाली ट्रेड ले ली, आपकी ट्रेड विन। हैमर के बाद फर्ज करो इधर कोई और पैटर्न बन जाए, मॉर्निंग स्टार, आउटसाइड बार या कुछ और। अब अगर उसकी विक क्रॉस है तो फिर आपकी ट्रेड बनेगी, अगर विक क्रॉस नहीं है तो आपने अवॉइड कर देना। अब स्पॉट स्ट्रांग है फिर भी मैं बोल रहा हूं अवॉइड कर देना है, पर हर जगह पे भी नहीं करना, हर जगह पे नहीं करना, कुछ जगह पे करना है। कुछ जगह कौन सी होंगी आगे चल के जब हम ब्रेकआउट्स पढ़ेंगे तो तब आपको बताऊंगा। दो चीज़ें मैंने तीन किस्म के ब्रेकआउट पढ़ाया, अब और बताता हूं। एक ये वाला जो आपका 50% काम करेगा, किस सूरत में आपका वीक एरिया होगा। दूसरा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तीसरा ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब चौथा और सूरतें भी आपको बताता हूं, अब और सूरतें बता। अब एक और बात बताओ, क्या ये जो सपोर्ट है ये बिल्कुल फेल भी तो हो सकती है, हमें सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस भी ना दे। हो सकता है ना कि ये ऊपर मुकम्मल क्लोज भी हुई, अब क्लोज हो गए, एक तो ब्रेक था ना, ये क्लोज हो गई, क्लोज के बाद हमने बाई की ट्रेड लेनी है, पर सेलर्स नीचे तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे? याद रखो मार्केट में एक असूल है, मार्केट का एक रूल है। रूल क्या है कि सेलर्स अगर कंटिन्यू करना चाहें तो वो लेवल को पार करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो मार्केट ने असूल बनाया भाई इसे आपने फॉलो लाजमी करना है, पर अगर जौन सा मोमेंटम चाह रहा है उसे एक चीज की छूट है कि वो दो सूरतों के जरिए उस लेवल को क्रॉस कर सकता है। बायर उसे कुछ नहीं कह सकते, बायर उसे कुछ नहीं कह सकते, वो दो सूरतों में क्रॉस कर सकते हैं। वो दो सूरतें कौन सी हैं? या तो अगर सेलर स्ट्रांग होंगे, सेलर्स कहेंगे नहीं भाई हमने अब नीचे जाना है, हमने जाना है, पर वो मुकम्मल क्लोजिंग से सेलर्स नीचे नहीं जा सकते। याद रखो सपोर्ट अगर स्ट्रांग है ना, मुकम्मल क्लोजिंग से सेलर्स नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका तुक ही नहीं बनता नीचे जाने का। उन्हें कानून भी ये कह रहा है भी अब तो इधर से बायर्स का आने एंट्री बनती है बायर्स की, पर रूल है कि सेलर्स के पास या बायर्स के पास रेजिस्टेंस पर और सेलर्स के पास सपोर्ट पर दो असूल हैं। वो क्या हैं? या तो वो गैप अप करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग थी ना, क्लोजिंग से तो वो जा नहीं सकते थे, या तो वो गैप अप लगाएंगे पीछे से आकर फिर दोबारा इस लेवल को क्रॉस करेंगे, या दूसरी सूरत गैप डाउन लगाकर इस लेवल को क्रॉस करेंगे, गैप डाउन लगाकर इस लेवल को क्रॉस करेंगे। ये दो सूरतें हैं। अब ना मैं आपको बाज़ दफ़ा सिग्नल के टाइम भी कहता हूँ भाई गैप लगता है तो हम अवॉइड कर देते हैं। अक्सर मैं टिकटॉकर या बहुत सारे होते हैं वो गैप की स्ट्रेटजीज बता रहे होते हैं, खासकर ओटीसी में। भाई दो गैप लगेंगे तो तीसरा रिवर्स होगा तो इधर से मार्केट वापस आएगी, फिल करेगी, ये करेगी, वो करेगी, सारा बकवास है। ओटीसी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओटीसी का गैप मरवाता ज़रूर है इंसान को, पर ऐसा नहीं है कि दो गैप लगेंगी या तीन गैप लगेंगे तो उसके बाद वाली कैंडल रिवर्स होगी। मैं आपको वो ट्रेड भी बताता था 5 सेकंड वाली भी जो लोगों ने बनाई हुई हैं, और वो 1-2 दिन काम भी करती हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने एक बंदे की स्ट्रेटजी देखी 30 सेकंड के चार्ट पर कि इतनी कैंडल के बाद एक कैंडल रिवर्स आती है। उसने $50 से $700 बनाए, $50 से $700 बनाए। और मैंने उससे हमने पूछा भाई किस पे काम कर रहे हो, तो उसने बोला सर ये एक स्ट्रेटजी है, सारा बकवास है, ट्रेडिंग वैसे बोलते हैं, तो मैंने ना ये स्ट्रेटजी मुझे एक मिली, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, डेली का 50-100 टारगेट हिट। अब जब उसके $700 हुए ना तो वो एक दिन में सारे लॉस क्यों हुए? भाई जिस चीज़ पर मैं काम कर रहा था वो कर ही नहीं रही आज,
एक ली, दो ली, तीन ली ट्रेड्स, वो लगातार लॉस, लगातार लॉस। तो ऐसा नहीं है कि जो सी असल स्ट्रेटजी है या कॉन्सेप्ट है वो आपको 3 ट्रेड्स एक ग्राफ में लगातार लॉस नहीं दे सकता कभी भी। मैं आपको इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में या लिक्विडिटी का ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाता भाई, बाइनरी में लिक्विडिटी का काम नहीं है, बाइनरी में लिक्विडिटी का काम नहीं है। लिक्विडिटी बड़े एरिया के होता है, एसएल हिट करती है। अब हमने एक ट्रेड लेनी होती है एक ट्रेड पे, तो हम उस एसएल का क्या करें, हम उस एसएल का क्या करें, हमें क्या पता वो हिट होगा या नहीं होगा, मार्केट दोबारा कंटिन्यू कर जाए। ग्रैब लिक्विडिटी बाज़ दफ़ा ग्रैब होती है कि बाज़ दफ़ा नहीं होती, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो फॉरेक्स वालों के लिए, वो फॉरेक्स वालों के लिए। अब तीसरी सूरत क्या है भाई, ये 2 सूरतों में गैप लगाकर नीचे जा सकती है, तो हमने गैप में क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। अब उसका लॉजिक क्या होता है अवॉइड करने का, उसका लॉजिक क्या होता है, अगर तो बायर्स को पता लग जाए कि सेलर्स गैप लगाने वाले हैं, अगर बायर्स को पता लग जाए कि सेलर्स गैप लगाने वाले हैं, तो वो इसका गैप शॉर्ट कर देंगे और इधर से ये जो सा सपोर्ट है ना, इसकी ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। मतलब जो सा गैप होगा वो इसकी ऊपर से स्टार्ट होगा सपोर्ट के, तो बायर्स आएंगे, अगर नीचे से स्टार्ट होगा तो सेलर्स आएंगे। सिंपल सा लॉजिक गैप का, सिंपल सा लॉजिक गैप का। मतलब कि अगर ये जोन से सेलर्स हैं ये गैप लगाना चाहें, बायर्स को पता लग जाए। अब गैप कितने सेकंड में लगता है, सेकंड में नहीं लगता, माइक्रो सेकंड्स में लगता है। कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग में कितना टाइम होता है, कोई टाइम नहीं होता, हमारे देखने में वो टाइम हमें नहीं लग रहा होता, पर उसी सूरत में गैप लगता है, उसी सूरत में गैप लगता है, माइक्रो सेकंड्स में गैप लगता है। अगर बायर्स को पता चल जाए, अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो वो गैप शॉर्ट करेंगे, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो गैप शॉर्ट नहीं होगा। अगर गैप इस सपोर्ट से नीचे लगा तो फिर सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, फिर हो सकता है वो सेलर्स आरबीएस भी ना करें, ड्रैग नीचे निकल जाए, हो सकता है वो आरबीएस भी ना करें, ड्रैग निकल जाए। अब दूसरी सूरत, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा भाई, एक कैंडल एग्जॉशन की आती है, एग्जॉशन की कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं मारुबुजू कैंडल फुल, मतलब मुकम्मल मारुबुजू कैंडल। अब वो चीज़ हमने सिंगल कैंडल स्टिक में पढ़ा भाई, जब लास्ट में एक बड़ी सारी कैंडल आए और उसकी एक विक ना हो, तो हम ये सोचते हैं भाई कैंडल ने एग्जॉशन किया। एग्जॉशन होता क्या है, मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको मिसाल देता हूँ। एग्जॉशन मीन्स कि आप बाइक पे जा रहे हैं ना, एक बाइक पे, तो आप बाइक में हैं और तकरीबन 100 की स्पीड है आपकी, 100 की स्पीड में जा रहे हैं और आपका पेट्रोल ख़त्म हो चुका और आधे किलोमीटर के फासले पे आपका पेट्रोल पंप है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो चुका और आधे किलोमीटर के फासले पर पेट्रोल पंप है। आप अपना पूरा जोर लगाएंगे, उस बाइक को रुकने नहीं देंगे, उस बाइक को मुश्किल से पेट्रोल पंप तक पहुंचाएंगे। अब एग्जॉशन की यही मिसाल है। अब अगर सेलर्स आ रहे हैं ना, सेलर्स में दम ख़त्म होता जा रहा है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो भाई वो रूल के ख़िलाफ़ है अगर उधर से बायर्स आ जाए। बायर्स कहेंगे भाई आप अपनी मंजिल तक पहुंचो, हम उधर से फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, हम अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं उधर से। पर बायर्स तब आएंगे जब वो मंजिल तक पहुंचेंगे, तो फिर ना सेलर्स एक बड़ी सारी कैंडल्स बनाते हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं होता, इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं होता, कैंडल बड़ी होती है, मतलब एना मिली होती है, तो उसका मतलब है कि ये एग्जॉशन है। अब ओटीसी में ये इसका उलट है, ओटीसी में आपके पास वॉल्यूम तो नहीं है ना, आप वॉल्यूम को नहीं देख रहे, हमारे यहाँ तो बाइनरी में वॉल्यूम पढ़ाया ही नहीं जाता। अब आप वॉल्यूम को नहीं देख रहे, तो अगर इसने गैप लगा दिए ना, इस कैंडल ने इस तरह नीचे दूसरी कैंडल बन गई गैप लग के, तो ये फिर एग्जॉशन नहीं है भाई, फिर आपने वो ट्रेड अवॉइड करनी है, आपने वो ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि वो सेलर स्ट्रांग थे, वो एग्जॉशन नहीं थे। अगर गैप ना लगा तो वो फिर एग्जॉशन होगा, वो फिर एग्जॉशन होगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस 2-3 किस्म के पड़े। अब एक और बताऊं,
ये जो सा गैप लगता है ना, गैप अप एंड गैप डाउन, कल आप लोगों की ये प्रैक्टिस करनी है। इस एरिया को इस तरह मार्क करना और इस एरिया को इस तरह मार्क करना, ये भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि गैप लगता ही तब है जब उस एरिया में स्ट्रांग कोई चीज़ हो, मूवमेंट हो, सपोर्ट। अब सेलर्स का दिमाग खराब है कि वो एक एरिया से आसानी से गुजर रहे हैं तो उधर गैप लगा दें। एक एरिया से जब वो इजीली जा रहे हैं तो उनका दिमाग तो नहीं खराब, वो एकदम गैप लगा दें। रूल्स इसकी इजाज़त ही नहीं देते। रूल्स उधर उसे प्रोवाइड करता है जिधर उधर एरिया हो स्ट्रांग रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगी, तब रूल्स कहेंगे भाई अब आप अपने रूल्स के तहत गैप अप या गैप डाउन लगा सकते हो, बशर्ते ये कि बायर्स इसकी आपको इजाज़त दें। अगर तो बायर्स को पता लग गया ये गैप लगाने वाले हैं, बायर स्ट्रांग हुए, तो वो तब शॉर्ट करेंगे। अब हमें तो नहीं पता बायर्स को पता है या नहीं, किसी को पता है, किसी का ट्रेडिंग वालों के साथ कोई रब्ता है? बिल्कुल नहीं है। तो ये लॉजिक है गैप्स को अवॉइड करने का, ये लॉजिक है गैप्स को अवॉइड करने का। अब हम ना सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन पे इस तरह लेते हैं। अब हमें क्या पता कि वो गैप उसके ऊपर लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है, एक हम हॉरिजेंटल लाइन ही ले रहे होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा इस तरह का ट्रायंगल शेप में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया करें। अब एक ज़हन में आपके ये भी सवाल आ रहा होगा, भाई बाज़ दफ़ा तो ये बड़ी बड़ी विक्स होती हैं, तो वो तो अच्छा खासा भाई इस तरह का एरिया बन जाता है, अच्छा खासा एरिया बन जाता है। तो उस सूरत में आप ये नीचे वाली लाइन का वेट करना होगा, क्योंकि ये जो सा ब्लॉक बनेगा ना, ये आपका एक रिजेक्शन एरिया होगा। रिजेक्शन एरिया कैसे होगा भाई? सेलर्स इधर से इंटर हुए ना, इस एरिया में सेलर्स इंटर हुए, पहले ओपनिंग प्राइस नीचे गई, पर जब बैंक्स इंटर हुए, इंस्टीट्यूट इंटर हुए, तो वो इस एरिया को ऊपर ले गए। याद रखो, बैंक्स और इंस्टीट्यूट आम बंदे को खाते हैं, तब वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलती, कुछ लोग गवाते हैं, कुछ लोग कमाते हैं। क्योंकि दो किस्म के कितने ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट एंड कॉमन। कॉमन ट्रेडर वो होता है जो सिर्फ देखी दिखाई चार्ट को देखकर समझ रहा होता है। स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो चार्ट के पीछे बैठे हैं उन्हें भी समझ रहा होता है। अब उस एरिया पे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कोई पैटर्न पे वर्क कर रहा होता है, कोई लिक्विडिटी को सोचकर वर्क कर रहा होता है, कोई किसी कॉन्सेप्ट को सोचकर या किसी स्ट्रेटजी को। अब स्मार्ट ट्रेडर को इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो मार्केट को हिला दे। हमारी इन्वेस्टमेंट से मार्केट नहीं हिलती, एक कैंडल के भी फर्क नहीं आने वाला। हम चाहे लाख बंदा बैठा $100 लगा ले एक ट्रेड पे, फिर भी मार्केट को काफ़ी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर जब बैंक्स या इंस्टीट्यूट मार्केट में पैसा फेंकेंगे, मार्केट पूरी की पूरी बदल के रख देगी। अब आप लोगों का इतना ज़हन होना चाहिए, इस फील्ड में इतना आपने पाँव जमाएं, ग्रिप इतनी बनाएं कि आप उन बैंक या इंस्टीट्यूट वालों पर नज़र रख सकें। नज़र रखना मीन उनकी जो सी हरकतों सकनात है ना मार्केट की, वो जांचें, मार्केट में बैठें भाई बैंक्स क्या क्या कर रहे होते हैं, या इंस्टीट्यूट जो से इदारे मार्केट को चला रहे हैं वो किधर किधर मार्केट को अप डाउन कर रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। तो ये आपको आपकी मेहनत से, प्रैक्टिस से ही पता चलने वाला है। मैं आपको कितने लॉजिक बताऊं ना, कल आपके वो दिमाग से निकल जाएंगे, पर जब आपकी अपनी ट्रेड लॉस होगी फिर आप उस पर लॉजिक ढूंढा करें, भाई मेरी ट्रेड लॉस क्यों हुई है। अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आपको पैटर्न पे वर्क करने का ना एक और कुलिया बताऊं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करते हैं ना, इस बात पे आप सब एग्री है ना, वर्क करते हैं और अच्छे खासे। मैंने आपको बोला था कि कभी भी वो आपको लगातार लॉस नहीं देंगे, आपको लॉस नहीं देंगे। अब आप लोगों की कंफ्यूजन जो सी होती है ना, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में पैटर्न कैसे वर्क करेंगे, तो उसका मैं सिंपल सा एक हल बताता हूँ। ये एक कैंडल है अप की और इस तरह इसकी कुछ विक है, और ये कैंडल है डाउन की और इसकी कुछ इस तरह विक है। अब शायद मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इस एरिया में पहले क्या एंटर हुए, सेलर्स, लास्ट में क्या एंटर हुए, सेलर्स,
इस एरिया में स्टार्ट में एंटर हुए सेलर्स, तो दोनों एरिया में कौन मौजूद थे? दोनों एरिया में कौन मौजूद थे? सेलर्स। सेलर्स मौजूद थे ना। पर उस एरिया पे काबू किसने पाया? उस एरिया पे काबू किसने पाया? बायर्स ने। इधर भी इंटर हुए, फेल हुए, इधर भी इंटर हुए, फेल हुए, तो क्या मतलब हुआ? बायर सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है। बायर्स सेलर से ज्यादा स्ट्रांग हुए, तो ये आपकी एक सपोर्ट का काम करती है। अब ना ट्रेंड अप का चल रहा है और कुछ इस तरह से रेड कैंडल आ गई फर्ज करो, और इसने इसके एरिया के अंदर आके इस तरह रिजेक्शन दे दी, इस तरह रिजेक्शन दे दी, और साथ फर्ज करो अगर विक भी क्रॉस है ना, साथ विक भी क्रॉस है, तो फिर भी नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आएगी। इसी को एफएफएलसी बोलते हो या नहीं बोलते हो? अब ये हिडन एसएनआर है प्राइजेक्शन के तहत आपका। अब एक अप ट्रेंड चल रहा है ना, आपको कंफर्मेशन लेनी है ना, तो ये आपकी कंफर्मेशन है भाई ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो जब सेलर्स आएंगे, उन्होंने रिजेक्शन दी, बायर ने क्या शो कराया? भाई हम इंटरेस्टेड हैं इस आने में, हम इंटरेस्टेड हैं, तो एरिया भी स्ट्रॉन्ग था, इंटरेस्टेड क्या थे, फिर तो उन्होंने आना था, फिर बायर्स आए। तो ये आपका 2 ग्रीन 1 रेड नेक्स्ट ग्रीन अप ट्रेंड का पैटर्न। इसी तरह सेम आपका डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न होगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड का कैसे होगा? ये एक कैंडल इस तरह आई और दूसरी कैंडल कुछ इस तरह आई, ये एरिया आपका क्या बन गया? रेजिस्टेंस। अब इधर एक ग्रीन कैंडल आती है और इस एरिया में इस तरह फर्ज करो रिजेक्शन देती है, इस एरिया में रिजेक्शन दे दिया, तो 2 रेड 1 ग्रीन नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आएगी। अब ने मुझे एक बंदे ने सवाल पूछा था, अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो उसे शायद इस चीज़ का लॉजिक पता चल जाए। वो मुझे बोलता, सर मुझे लॉजिक बताओ भी हमारे पैटर्न्स काम क्यों करते हैं। लॉजिक तो मैंने आपको अच्छा खासा बताया था, एक एक चीज़ क्लियर की थी, लॉजिकल बताया था, प्राइजेक्शन के तहत उनका साइज कंपैरिजन करके सब कुछ बताया था। पर मैंने उसे बोला था सब्र करो, आगे वीडियो में क्लियर होगा, आगे क्लियर होगा। उसका लॉजिक ये होता है, कभी नोट कीजिएगा, कभी नहीं कल ही नोट कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब एसएनआर हमने कितने पढ़े? 1 2 3 एसबीआर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 8 किस्म के एसएनआर बहुत हैं, 8 किस्म के एसएनआर आप लिए बहुत हैं। अब क्या समझते हो इसमें? किसी का कोई डाउट वगैरह या क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछो। किसी बंदे का कोई डाउट है तो वो अभी से पूछ ले। जी पूछो ले। समझा रहे सर, जो इस पर टिक लगाई हुई है, कौन सा? वो ग्रीन एक रेड पे ये वाला ग्रीन है, ये वाला। हाँ जी हाँ जी। ये आपके पास सपोर्ट क्या थी? ये आपके पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि सेलर्स इधर से, कल हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, सपोर्ट आपने ड्रॉ करनी है तो उससे पहले आपने क्या देखना है? सपोर्ट ड्रॉ करनी है तो उससे पहले क्या देखना है? जब उससे पहले हमने देखा स्ट्रॉन्ग है, तो जब मार्केट दोबारा आएगी ना इस एरिए पे, तो आपको वो रिवर्सल देगी इधर से। अब रिवर्सल देगी, पर रिवर्सल अगर इस सूरत में इस तरह का बन जाए फर्ज करो, तो ये पैटर्न भी तो बनता है ना, ये आपका पैटर्न भी बनता है। तो अगर अप ट्रेंड में सपोर्ट आ गई तो ये पैटर्न आपका तो फिर छोटी के साथ काम करेगा 99%, आपका 99% काम करेगा। अब आपको एक चीज और पता हो कि एक और किस्म का एसएनआर होता है जिसे हम बोलते हैं राउंड नंबर एसएनआर। अब मार्केट ना जब भी कैंडल रिवर्स करती है तो वो किसी लॉजिक के तहत रिवर्स होती है, ऐसे नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है मार्केट में, उसके पीछे
कोई ना कोई लॉजिक होता है मार्केट में, भाई इधर से रिवर्स हुई है तो हुई क्यों है, कोई रीज़न तो होगा। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, हिडन आपके जो से राउंड नंबर होते हैं ना, एक वैल्यू, जब भी कोई बड़ी वैल्यू आएगी ना जिसमें 00, 000, 40, 50 राउंड नंबर होगा, तो वो एक आपकी बड़ी वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे होती है, अब ना हमारे पास 99 रुपए है, 100 भी रुपीज़ है, हम प्रेफर किसको करेंगे, 100 को, क्योंकि वो एक नोट होगा। हम कोई चीज़ लेंगे ना 99 नहीं देंगे, 100। आपने देखा होगा बाटा की शॉप पे जाओ, सर्विस कोई भी है, तो उनकी कीमत जो सी होती है ना वो 1 रुपये कम होती है। अब फर्ज करो 6000 का है कोई शूज़ है, तो उन्होंने लिखा होगा 5999। इसी तरह होता है ना कुछ 599, इस तरह कुछ लिखा होता है, मतलब 1 रुपये वो कम लेते हैं। पर प्रेफर बंदा क्या करता है, पूरे नोट को। 1 रुपये कम कौन देगा, पूरा नोट ही देगा ना, एक वैल्यू है, अभी कौन इतने खुले करेगा। तो ये मार्केट भी इसी तरह चलती है। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरह वर्क करती है, 180 वाली प्राइस वाली, कल वो चीज़ क्लियर कराई थी। तो जब आपका राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो फिर भी मार्केट रिवर्स होगी। अब उस एरिया में रिवर्स होती है तो हम क्या सोचते हैं, भाई ये तो पैटर्न काम कर रहा है, पर वो रियल में रिवर्स होती है। उस एरिया में रिवर्स होती है तो हम बाद दफ़ा रिवर्सल नहीं मालूम करते, साइज़ कंपैरिजन के हिसाब से ऊपर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। आपको मार्केट को ऐसे अंदाज से देखना पड़ेगा कि मार्केट आपके दिमाग को समझ ना पाए, मार्केट आपके दिमाग को समझ ना पाए। अगर मार्केट आपके दिमाग को समझ गई ना, तो हमारा इतना दिमाग नहीं है, वो हमें खा जाएगी। आपको मार्केट से 2 गुना तेज चलना होगा, आपको मार्केट से 2 गुना। अब जितना पीछे मैंने पढ़ा ना, जितना पढ़ाया आप लोगों को, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाए, पैटर्न्स पढ़ाए, जो भी विक क्रॉसिंग वाले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो सारा इस एरिया में वर्क करेगा। अगर आप उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, अब मैंने पैटर्न को, आप पैटर्न्स जो से पढ़ाए थे उसे मैंने बोला था वॉल्यूम के साथ फिल्टर करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी ट्रेंड के साथ फिल्टर करना, और तीसरी चीज़ मैच पैटर्न वही थे, और चौथी चीज़ आपने उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ फिल्टर करना है। अब वो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ लिया, अब रहता है ट्रेंड। भाई हम ट्रेंड को कैसे फाइंड कर पाएंगे भी ये रियल है या नहीं, ट्रेंड को कैसे फाइंड कर पाएंगे। पर उससे पहले एक और चीज़, वो भी मैं आपको क्लियर कराता जाऊँ, वो भी आपको मैं क्लियर कराता जाऊँ, ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी जी। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रेंजिंग मार्केट हो सकती है, कंसोलिडेशन शुरू हो सकती है? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यस सर। बिल्कुल। सर फिर ट्रेड जो है वो डबल कैंडलस्टिक पे होने के पैटर्न से लेंगे या ट्रिपल कैंडलस्टिक या साइकोलॉजी पैटर्न जो है, किस पैटर्न को प्रेफर करेंगे? पर रेंजी मार्केट किस सूरत में होगी वो अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जी सर। मतलब कि रेंजी मार्केट होती क्या है, किस सूरत में होगी, और किस तरह उस पर वर्क करना है। अब मैं सिंपल सी एक आगे मिसाल मैंने कल आप लोगों को दी थी, और आप लोगों ने एक आंसर दिया था। वसी आप क्लास में हो, एक क्वेश्चन है आपसे, वसी अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर जी। अच्छा, वसी असलम कोई और ना बोले ना इसका जवाब दे, सिर्फ वसी ने जवाब देना है। अच्छा वसी, ये बताओ, ये तीसरी बार टच कर रही है, इसमें जी जी। ये दूसरी बार वाला टच अच्छा था या तीसरी बार वाला टच अच्छा है? किस पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी? सर मेरे अकॉर्डिंग सेकंड। लॉजिक। सेकंड तो कंफर्मेशन हो गया ना? जी जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
सर ये जो है ना, सेकंड और थर्ड दोनों भी लेंगे तकरीबन। एक बताएं, एक बिल्कुल कंफर्मेशन के, सोच समझ के, तसल्ली से। सर थर्ड पे लेंगे। थर्ड पे लेंगे। चले, माइक ऑफ करें। आपका भी वही जवाब आया जो सब ने कल लोगों ने दिया था। आप लोगों को मैंने बोला थर्ड पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा ना भाई, वो सारे फेल भी तो हो सकते हैं। वो आपके काम ना करें, वो फेल भी तो हो सकते हैं। और थर्ड टच पे ट्रेड किस तरह लेनी है वो तो हमारा रहता है। अब वो सुनो, थर्ड टच पे मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट ऊपर निकलेगी फिर दोबारा अगर डाउन आएगी तो हमने ट्रेड लेनी है। एक दफ़ा ऊपर ब्रेकआउट, एक दफ़ा नीचे कंफर्मेशन के साथ। या तो वो ऊपर निकलेगी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट करेगी, या तो वो ऊपर निकलेगी रेजिस्टेंस। अब देखो मैं इसे ना उसके साथ बनाकर, कैंडल्स के साथ बनाकर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ और एक एक लॉजिक क्लियर करूँगा। एक एक लॉजिक। एक ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस, ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस, और इधर से मार्केट कोई ठा पा करके गिर रही है। इधर से मार्केट इस तरह गिर रही है और उसके बाद ये ऊपर गई, इसका आ गया सेकंड टच। उसके बाद मार्केट फिर गिरी, उसके बाद मार्केट फिर गिरी और फिर जब इधर से उठी कुछ इस तरह से, और वो इस तरह कुछ हरकत करते हुए जा रही है, इस तरह से, और फर्ज करो वो फिर इधर से इस तरह गिरती है, और इस एरिए तक जाती है। अब इस एरिए में हमने ट्रेड कैसे लेनी है? इस एरिए में ट्रेड कैसे लेनी है? या तो वो इधर क्लोजिंग देगी और उसके बाद कंफर्मेशन होगी, एक रेड कैंडल आएगी, विक क्रॉस होगी, आपका कोई पैटर्न बनेगा, उसके बाद आपकी ट्रेड है। दूसरा सूरज ये होगा कि वो इसे इस तरह ब्रेक करे और दोबारा अगर रेड कैंडल ब्रेक करेगी तो आपने 5 मिनट के इधर ट्रेड लेनी है दोबारा। इस 5 मिनट का लॉजिक में मैं बताता हूं क्यों लेनी। तीसरी सूरत क्या होगी, या तो वो कैंडल इस तरह ऊपर इसकी क्लोज होगी और फिर आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी, आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी। चौथी सूरत क्या होगी, वो मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगी। अब इधर तक गई, 2-3 कैंडल बनाई, उसके बाद जब रिवर्स होगी, या तो वो इसे दोबारा ब्रेक करेगी नीचे, या तो इसकी ऊपर क्लोजिंग देगी। जब ऊपर क्लोजिंग देगी और जब दोबारा ऊपर जाएगी, इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो तब आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है। ये 4 लॉजिक है, ये 4 लॉजिक मैंने आपको बताया। अब इन 4 लॉजिक के अलावा भी बहुत कुछ है। अब मुझे बताओ, क्या ये आपकी स्पोर्ट्स नहीं है नीचे? ये आपकी स्पोर्ट्स है। पहली सूरत, आपने जब दोबारा ब्रेक हुई, मार्केट दोबारा ब्रेक हुई, तो 5 मिनट की जो ट्रेड ले ली। पर अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग भी है ना, ये पास पास वाली, ये सारी स्ट्रांग है, अच्छी कंफर्मेशन है, तो फिर भी ये आपकी वर्क नहीं करेंगी। इसी तरह रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसी तरह कल मैंने इसका अच्छा लॉजिक क्लियर कराया था। मतलब इन एरिया में अगर अच्छा ही भी आपको छोटी मेरी है भी, ये सपोर्ट हमने जिस तरह कल फाइंड करना बताया स्ट्रांग है, फिर भी ये आपकी स्ट्रांग काम नहीं करेंगी, मार्केट इधर से नीचे आ जाएगी। हाँ, हो सकता है कभी काम करें कभी ना करें, आपको कंफ्यूज करेंगी। अगर फर्ज करो इधर एक रिवर्सल देती है ना, आप पैटर्न समझ के नेक्स्ट ट्रेड लोगे, वो तो नीचे आ जाएगी। और ये होता है आप लोगों के साथ, ऐसा ही होता है ना भाई। सर आपने तो डबल कैंडल स्टिक पढ़ाया,
पर हमने जब उस पर ट्रेड ली, वो एक कैंडल रिवर्स देती है, दूसरी फिर नीचे मार्केट गिर जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अक्सर आप लोगों के साथ होता है ना, या किसी के साथ नहीं होता? सब बड़े समझदार हो। जी सर, ये बिल्कुल होता है। आज मैं दोपहर में बैठा हुआ था, जो आपने कल पढ़ाया, ये मैंने लेवल ना फाइंड करे थे, तो ये हमें स्पॉट बिल्कुल वर्क नहीं देती हैं। बिल्कुल, मतलब फिर ना आपकी ये जो स्पोर्ट्स हैं ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगी, आपके रूल्स फॉलो नहीं करेंगी। उसका लॉजिक ये होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं लिक्विडिटी ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाता, भाई ये लिक्विडिटी की ट्रेड है। इसे लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं? असल होता क्या है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी उसे बोलते हैं कि अभी मैंने आपको बोला था, जो से बैंक्स और इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो छोटे बायर सेलर्स को खाकर अपना पैसा बनाते हैं। अब आम देखने वाले इंसान के जहन में होगा, भाई एक टच हुआ, दूसरा टच हुआ, तीसरे टच में तो वो ट्रेड देगी, कंफर्मेशन है, ये एरिया ही स्ट्रांग है, ये एरिया ही स्ट्रांग है, तीसरे टच में तो वो ट्रेड देगी। पर ऐसा नहीं होता। जब वो तीसरे टच में इधर से रिवर्सल लेते हैं तो वो मार्केट ऊपर निकल जाती, और जब ऊपर जाती है तो जहरी बात है, अक्सर हम लाइव मार्केट में करते हैं, तो इस एरिया में जो ट्रेड ले रहे होते हैं ना, उनके एसएल लगे होते हैं, इस एरिया में एसएल लगे होते हैं, और फिर एसएल जब हिट होते हैं तो ऑटोमेटिक मार्केट नीचे गिरती है। जब उनके एसएल हिट होते हैं तो मार्केट उसके बाद फिर नीचे गिरती है। तो नीचे गिरने का लॉजिक क्या है? भाई सेलर्स ने बायर को एक दफ़ा इजाज़त दी, भाई आप इस एरिया को ब्रेक करो, निकल जाओ, पर बायर्स ने कहा नहीं भाई, हमारे अंदर इतना दम खम नहीं है कि हम ऊपर जाएं, ये तो हमें बैंक्स ऊपर ले गए। सेलर्स जब वापस रिवर्स होंगे ना इस एरिया पे, तो वो फिर इस स्पॉट पर वर्क नहीं करेंगे, इस स्पॉट पर बायर को नहीं आने देंगे। वो बोलेंगे भाई हमने आपको पहले मौका दिया था, आप उस टाइम चले जाते, पर अब हम आपको मौका नहीं देंगे, हम अपने उस पॉइंट तक जाएंगे जिधर से मार्केट उठी थी, जिधर से मार्केट उठी थी। जी सर, आप एक चीज ना आपके जहन से निकल के आपने 5 मिनट की ट्रेड बताई है। अगर इसके ऊपर वीक भी हो तो हम 1 मिनट की भी ट्रेड के लिए जा सकते हैं। हाँ, वो मैंने कल बताया था, कल की क्लास में। वो तो विक क्रॉसिंग सिंपल है ना। तो जी सर। ये लिक्विडिटी की बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड क्यों लेते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पर। और 4x वाले बोलते हैं भाई 4x ईजी है, आप लोग वैसे बाइनरी कर रहे हो, ऐसा ही है ना। तो उसमें यह होता है एक कैंडल आपको नहीं देखनी होती, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर लोगे 3-4 कैंडल, अगर एक अद ग्रीन भी आ गई टेंशन नहीं। हो सकता है हम अगर एक ट्रेड लेते हैं पहली ग्रीन बन जाए, दूसरी बाद में रेड बने, उधर से तो हमारा बीपी लो हो जाता है, भाई हमारी ट्रेड लॉस हो गई। तो इस वजह से जब 5 मिनट की लोगे तो वो आपकी टेंशन कम हो जाएगी, आपकी बर्दाश्त भी बढ़ेगी, और फिर आपका बीपी भी लो नहीं होगा। कोशिश किया करो ट्रेडिंग के टाइम नींबू पास रखा करो, ये ना हो कि इधर लॉस की वजह से कुछ और ना हो जाए। तो इस वजह से कोशिश करो कि बहुत ध्यान से जो पढ़ाया इस पर वर्क करो। वल्लाह बाखुदा ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें एक दफ़ा समझ गए, मैं गारंटी देता हूँ आप 4x मार्केट में मार नहीं खाएंगे, आप उसमें भी कूद सकते हैं, जा सकते हैं, आपको समझ आ जाए। मैं स्ट्रक्चर वो पढ़ा रहा हूं जो आपके स्टॉक में भी काम करेगा। आपकी जोन सी भी लाइव मार्केट है क्रिप्टो के अलावा, इंडेक्स, स्टॉक जो भी है आपका, सब में ये चीज़ें काम करेंगी। पर उधर 1 मिनट की ट्रेड नहीं होती, उधर बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड होती है। आपने लॉन्ग का सोचना होता है या शॉर्ट का सोचना होता है। तो इसलिए इस चीज़ पर वर्क करो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो। 1 मिनट की ट्रेड निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है, 1 मिनट की ट्रेड निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। इधर अमजद बैठा हुआ है, अगर क्लास में है, मौजूद है। अमजद को मैंने एक फार्मूला बताया, और आज तीसरा चौथा दिन है, उसकी एक ट्रेड भी लॉस नहीं हुई। पर वो 1-2 ट्रेड करता है, पर 2 घंटों में 1-2 ट्रेड्स करता है। अब इस क्लास में बता दूं, या आप लोगों के ग्रुप में मैं बता दूंगा, फैमिली ग्रुप में, आप लोगों के पास किस किस बंदे के पास $10 मौजूद हैं। मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगा कुछ, और साथ भी हूँगा $10 से आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो।
ये नहीं कह रहा करोड़पति बनोगे, पर मुकम्मल सीख, पर बशर्ते ये जो मैं बताऊंगा, जो से लड़के होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। $10 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे रूल से एक बात भी हटी, मैं उसे उस दिन ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। ये शर्त जैसे मंजूर है वो मेरे पास आए, मैं उसे काम कराता हूँ। ना क्लास में रहूंगा, ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा। सिर्फ $10। आपकी ट्रेडिंग लाइफ ना बदली फिर मुझे जो कुछ कहना, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। बशर्ते ये कि मैं फिर लचक वगैरह उसमें नहीं होगी। मैं आप लोगों का डेली का वो रूटीन भी चेक करूंगा, वो सब कुछ चेक करूंगा। अगर एक और चीज, आप उस पर ना 20 दिन चले, 20 दिन आप चल गए ना, तो उसके बाद फर्ज करो आपके पास बन गए 20 दिन में $10 और 20 हो गए, $10 और 20 हो गए, तो फिर आप लोगों का काम क्या होगा? आप सब $5 निकाल के अपने साथ भाइयों को दोगे जिनके पास नहीं होंगे, वो भी फिर आपके साथ चलेंगे, ठीक है? पर मेरी शर्त पहले मानोगे, मुझे एग्रीमेंट लेके दोगे भाई, मैं अगर आपके रूल्स के अलावा खिलाफ चला तो आप मुझे बेशक इस ग्रुप से निकाल सकते हैं। भाई उसकी जगह नहीं है। देखो मैं आप लोगों को, मेरा कोई लेना देना आप लोगों के साथ नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते वो आगे कैसे जाएगा? अगर वो मेरे रूल्स को 1 महीना फॉलो कर लिया, बेशक उसके बाद आप $1000 डिपॉजिट करो, कभी लॉस नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं, बशर्ते ये शर्त है। ये पुराने स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं है। न्यू स्टूडेंट को ये ऑफर मिलेगी इस कोर्स के बाद, जब उनके पास मुकम्मल नॉलेज होगा। वैसे नहीं, जब उनके पास मुकम्मल नॉलेज होगा ये सारा कुछ सीख जाएंगे। अभी तो 10-12 क्लासेज हुई हैं, अभी तो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को कहा था इस बैच में वो पढ़ाऊंगा जो मैं पिछले सारे बैचों में नहीं पढ़ा सका। शायद 2 महीने लग जाएं बैच की, कोई बात नहीं, पर मैं सारी चीज़ें एक एक करके छोटी छोटी चीज़ क्लियर करूँगा। अभी मुझे बताओ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। ये इस क्लास जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर मैं रेडी हूँ, आपके लिए जो कहा है मैं रेडी हूँ सर, हुक्म कर। चले, मैं फिर बाद में बताता हूँ। अभी किसी को क्वेश्चन है तो ठीक वो है सर। पूछे, फिर मैं ये क्लास एंड करूँ। अभी कौन आ रहा है अल्लाह का बंदा? किसी को क्वेश्चन है या सबको क्लियर है? मैंने फिर कल जिससे पूछे तो ये ना हो फिर उधर प्रोग्राम बढ़ जाए। सारी स्क्रीन ही नजर नहीं आती बार बार। तो यूट्यूब से वीडियो देखा करो ना, देख के क्लास में आया करो। प्रीवियस जिसके पास स्क्रीन नहीं आ रही है, नेट का इशू है, वो वीडियो आप लोगों के लिए तो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग भी देख सके, वो वीडियो देखें, पिछली रिवीजन करें, उसके बाद आए, ताकि मैं आगे जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको समझ आए ना। वैसे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ आप सबको मैंने जो तोता कहानी पढ़ाई समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। इस पर मुकम्मल प्रैक्टिस कीजिएगा। भाई यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल यही पढ़ा कि जिधर से रिवर्स हो लाइन लगा लो। अभी इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत कुछ है, किसी जगह पे लगती नहीं है, आप उधर लगाते होंगे। वो इंशाल्लाह कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ट्रेंड की कंफर्मेशन पढ़ेंगे और ट्रेंड की आपको ट्रेड भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा। वो आप फॉरेक्स में भी वर्क कर सकते हैं, बाइनरी में भी करेंगे। और वो कंफर्मेशन के बाद आपका ट्रेंड ऐसा चेंज होता है। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि साइकोलॉजी पैटर्न्स और कौन सी जगह पे वर्क करते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। इतना आपकी सेहत के लिए आज बहुत है।